पांडे बूझ पियोहु तुम पानी, जहिया मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि उपानी। सत साहेब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे पांडे, हे पंडितों, अगर कोई पवित्र भी है तो भी आप उसे जाति पूछकर ही उसके हाथ का छुआ हुआ पानी पीते हो। जरा बताओ तो कि कौन है अपवित्र? क्यों तुम भूल जाते हो कि जिस मिट्टी के मकान में तुम बैठे हुए हो वो मिट्टी कहां से आई? इसी धरती से। और ये धरती जिसके अंदर ना जाने कितनी गंदगी है, कितनी ही सृष्टियां इस धरती के अंदर, इस मिट्टी के अंदर सड़कर समाई हुई है। 56 कोट जादव जह भीजे, मुनिजन सहज 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े, सो सब सर भो माटी। के भाई, इस सृष्टि में 56 करोड़ यादव, 88,000 मुनिजन और हर एक कदम कदम पर, पग पग पर पैगंबर गड़े हुए हैं, और वे सब गल के सड़ के मिट्टी हो गए। और उसी मिट्टी से घड़ा बनता है जिसमें तुम जल भर के पीते हो, और वो तो शुद्ध है। तुम उस मटके को शुद्ध मानते हो, लेकिन अगर कोई तथाकथित कोई विजाति स्वच्छ हाथ से भी छू दे तुम्हें तो तुम उसे अछूत मान लेते हो। यह भेदभाव किस लिए? जो परमात्मा का प्यारा है वो कभी भेदभाव नहीं करता। अगर तुम ये छूत अछूत मानते हो तो फिर इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम भेदभाव कर रहे हो, तुम परमात्मा के प्यारे नहीं हो। साहिब कहते हैं, कच्छ मच्छ घर यार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बह आवे, पशु मानुष सब सरिया। कि जिस जल में, जिस मटके में तुम जल भर के पीते हो, तुम सोचते हो वो शुद्ध है, वो भी इसी मिट्टी से बना है। और वो मिट्टी जो रोंदी जाती है कुम्हार के द्वारा, वो किस पानी से रोंदी जाती है जानते हो? कुएं या फिर नदी से। वही कुआं जिसके अंदर मेंढक रहते हैं, वही नदी जिसमें कछुए, मछली, घड़ियाल आदि अनेक जानवर रहते हैं। इतना ही नहीं, उसी पानी में ही वो प्रजनन आदि क्रिया भी करते हैं। उनका रक्त, उनका पानी, सब कुछ उसी नदी के पानी में मिल जाता है। और तो और गंदी नालियों का पानी भी जो नगरों से, देहात से बहकर आता है, बारिश में जो बहकर आता है, वो सारी गंदगी बहकर नदियों में मिल जाती है। उसी नदियों का तो तुम पानी पीते हो, उसी में नहाकर तुम कहते हो कि हम स्वच्छ हो गए, निर्मल हो गए। उस गंदे पानी में नहाकर तो निर्मल स्वयं को महसूस करते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति तुम्हें स्वच्छ हाथों से छू ले तो तुम कहते हो कि नहीं, हम अपवित्र हो गए। अरे यहां तक कि जो मरे हुए पशु हैं और जो मनुष्य हैं, उनकी लाशें भी तैर कर आती हैं उन्हीं नदियों में, जो सड़कर पानी में ही मिल जाती हैं। तो भी पानी बताओ फिर शुद्ध कहां हुआ, जिसे लेकर तुम इतने आचार विचार करते हो? फिर तो वो शुद्ध नहीं हुआ। अगर तुम उस अशुद्ध पानी को पीते हो, उस अशुद्ध पानी में नहाते हो, तो फिर वो व्यक्ति अशुद्ध हुआ जिसने तुम्हें हाथ लगाया, या तुम अशुद्ध हुए? इस बात को समझो पहले। हाड झरी झर गूद गली गल, दूध कहां ते आया, सोले पांडे जेवन बैठे, मटी ही छूत लगाया। हड्डियों के झरने एवं मांस की गलियों से ही दूध निकलता है। अर्थात जो भैंस होती है या गाय होती है, उस गाय की हड्डियों से और मांस की जो सिराएं हैं, जो उसकी नसें हैं, नाड़ियां हैं, वहां से होता हुआ दूध निकलता है। और जिसको आप भोग लगाते हो, बड़े चाव से पीते हो। परंतु स्वच्छ दिखने वाले मिट्टी के घड़े में तुम छुआछूत लगाते हो। ये मिट्टी का घड़ा कौन सा है स्वच्छ दिखने वाला? ये है मनुष्य का शरीर। और ये कहते हो
कि वर्ण और जाति को लेकर छुआछूत मानने की बात शास्त्र सम्मत है, तो उसे भी मैं फिर गलत सिद्ध कर दूंगा। वो भी गलत है, क्योंकि ये सब पंडित आदि का भ्रम मात्र है और कुछ नहीं। वेद कितेब छाड़ देहु पांडे, ई सब मन के भरमा, कहें कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुमरो कर्मा। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जितने भी ये शास्त्र हैं, ये वेद हैं, ये कुरान है, ये जो भी कुछ है जिसको तुम कहते हो कि इन शास्त्रों में लिखा है छुआछूत के बारे में, वो सारे शास्त्र गलत हैं। वो सब तुम्हारे मन के भ्रम हैं। अतः इन शास्त्रों का प्रमाण मत दो। कबीर साहिब कहते हैं कि ये सब तुम्हारे पाखंडपूर्ण कर्म का ही करिश्मा है, जो इस सारे समाज को तुमने बांटा हुआ है। ये बंटवारा क्यों किया? ये बंटवारा इसलिए किया गया ताकि समाज में किसी एक का वर्चस्व बना रहे। आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे तो जाति पाति में लोगों को बांटा जा रहा है। कोई जाति जनगणना करता है, कोई कुछ। ये सब किस लिए? ये सब इसीलिए होता है ताकि आप लोगों को आपकी भावनाएं भड़काई जाए, जाति में धर्म में आपको भड़काया जाए और जो नेता हैं उन्हें किसी एक जात का वोट मिल जाए। किसी एक जाति के वोट के लिए वो लोगों को मरवा देते हैं। और यही काम पहले ब्राह्मण करते थे। अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो लोगों को लड़वाते थे, वर्ण व्यवस्था बनाकर लड़वाया। लेकिन कबीर साहिब ने इन सब बातों का खंडन किया, पुरजोर खंडन किया। एक बार एक गधे को जंगल में एक शेर की खाल मिली। वो उस खाल को पहनकर खुद को शेर जैसा देखकर बड़ा खुश हुआ। फिर वो अकड़कर जंगल में गया। उसने देखा सामने से एक हिरन आ रहा है। वो जैसे ही हिरन के सामने आया, हिरन उसे देखकर डर के भाग गया। अब गधा बड़ा खुश हुआ। कुछ देर के बाद उसे एक लोमड़ी दिखाई दी। तो लोमड़ी ने जैसे ही शेर को देखा, वो उसके कदमों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगी। और गधा फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे छोड़ दिया, बोले जाओ। अब वो देखने लगा, अरे यार, अब तो सारे जानवर मेरे को देख के डर रहे हैं। अब उसने सोचा कि अब समय आ गया कि पूरे जंगल में मैं अपने डर का माहौल बनाऊं। अब माहौल कैसे? जिस प्रकार शेर दहाड़ता है और दहाड़ते ही सारे जानवर जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, वैसे ही अब मैं भी जोर से दहाड़ूंगा तो सारे जंगल के जो जानवर हैं वो डर कर भाग जाएंगे। अब गधे ने जैसे ही दहाड़ने के लिए मुंह खोला तो आवाज आई, ढेंचू ढेंचू। अब शेर की तरह दहाड़े कैसे? है तो गधा, खाल तो ओढ़ ली। अब जैसे ही उसने दहाड़ा, उसकी आवाज सुनकर जो जंगल के जानवर थे सब हैरान रह गए। अब सब चिल्ला उठे, अरे ये तो गधा है, ये गधा है। तो शेर की खाल पहनकर ये हम सभी को बेवकूफ बना रहा था। तो जितने भी जंगल के जानवर थे सब ने मिलकर गधे की खूब धुनाई करी और उसकी जो खाल थी वो सारी फाड़ दी। वो वापस से गधा बन गया। कहने का अर्थ ये है कि यदि कबीर साहिब जैसा बनना है तो आपको उन्हीं की तरह जीना होगा। सिर्फ उनकी बाणियां पढ़ के सुन के कुछ नहीं होगा। कबीर साहिब ने जिस प्रकार से समाज की जो बुराइयां थी उन बुराइयों के खिलाफ वो बोले। उन्होंने उन बुराइयों को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने अपना अनुभव ज्ञान किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि कोई और हमें ज्ञान करा दे। लेकिन कबीर साहिब ने तो स्वयं किया। उन्होंने अपने गुरुदेव से गुरु मंत्र लिया और उसी का आचरण किया। लेकिन हम गुरु मंत्र लेकर भी वास्तव में वो काम नहीं कर पाते जो हमें बताया जाता है। नाम सुमरन के लिए बोला जाता है कि भाई नाम सुमरन करो, नाम सुमरन करो, लेकिन लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ठोकर नहीं लगी होती। जब तक व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती है, जब तक उसका प्रभु से प्रेम नहीं होता है, तब तक उसका जो नाम सुमरन है वो सिर्फ तोता रटंत ही रहता है।
वो सत्य नहीं होता। और लोगों के पास समय है ही कहां। किसी से पूछो, बोले जी आप नाम सुमिरन करो। बोले भाई क्या करें, समय नहीं मिलता है। सुबह जाते हैं, नौकरी पर जाते हैं, शाम को भगे भगे आते हैं, घर का काम करें कि बाहर का करें, समय नहीं मिलता है, समय बहुत कम मिल पाता है। लेकिन जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमारे पास समय ही समय है। दिन में 21,600 श्वास लेते हैं हम, लेकिन 21,600 श्वास में से हम 200 श्वास भी सुमिरन नहीं करते हैं। यह सत्य है। हां, वैसे गप्पे मारने के लिए लोगों के पास बड़ा समय है। 2 आदमी रेलगाड़ी में जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक ने पूछा, अरे बेटा तुम कहां रहते हो, कहां जा रहे हो आप? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो दिल्ली में रहते हैं। बोले अच्छा दिल्ली में तो हम भी रहते हैं, बताइए कहां रहते हैं दिल्ली में? अब इतनी बड़ी दिल्ली में क्या पता लगे कि भाई कौन कहां रहता है। वो जो बुजुर्ग थे वो बोले कि बेटा अशोक विहार में रहते हैं। अरे अशोक विहार में? अरे अशोक विहार में तो हम भी रहते हैं। अशोक विहार में कहां? बोले अशोक विहार में नेहरू मार्ग पे रहते हैं। अरे नेहरू मार्ग पे तो हम भी रहते हैं। अब सब लोग सुनने वाले हैरान कि भाई सभी एक ही जगह रहते हैं और ये एक दूसरे को जानते नहीं। बोले अच्छा ये बताओ नेहरू मार्ग पे कहां? बोले अरे 40 नंबर कोठी है ना, हम उसी में रहते हैं। बोले अरे 40 नंबर कोठी में तो हम भी रहते हैं। अब जो लोग सुन रहे थे वो बोल पड़े, बोले यार तुम अजीब आदमी हो, हद हो गई, तुम दोनों एक ही जगह रहते हो, एक ही कोठी में रहते हो, उसके बाद भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो जो कम उम्र वाला था वो बोला कि भाई हम तो एक दूसरे को जानते हैं, हम तो दोनों बाप बेटे हैं। बोले फिर ये सब बातें क्यों कर रहे हो? बोले अरे भाई सफर कर रहे हैं, टाइम काटने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है ना, तो सोचा टाइम पास ही कर ले। तो जब लोगों को गप्पे मारना होता है तो बड़ा टाइम पास करने के लिए बड़ा टाइम होता है, ये पास करने के लिए बड़ा टाइम होता है। ताश खिलवा लो और गप्पे करवा लो, आप पॉलिटिक्स की बातें कितनी करवा लो, सब बातें कर लेंगे। लेकिन जहां साहिब ने कहा कि मौन रहो, नाम सुमिरन करो, वहां पे समय नहीं मिलता है। वहां व्यक्ति के पास समय कम पड़ जाता है। ये सब हमारी रुचि का विषय है कि हमारी रुचि किस में है, हमारा मन किस में लगा है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है, इस मन को ही तो साधना है, और इस मन को साधने का नाम ही है साधना। साधना कोई और चीज नहीं है, इस मन को साधने का काम ही, वो नाम ही साधना है। इसीलिए नाम सुमरन दिया जाता है कि उस सुमरन के माध्यम से, नाम के माध्यम से इस मन को साधा जाए। और जब मन को साधेंगे तभी तो व्यक्ति अपने अंदर का सफर तय करेगा, नहीं तो बाहर की यात्रा में लगा रहेगा। अंदर की यात्रा करनी है तो पहले नाम सुमरन करो, मन को साधो, और जब अंदर की यात्रा करोगे तभी तो ये सारी बातें जो कबीर साहिब ने बताई हैं, इन सारी बातों को जान पाओगे। ये सारी बातें कहां से कबीर साहिब ने ये सब देख लिया, सोच लिया, सुन लिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि नदी में तो सब कुछ आता है, गला सड़ा सब कुछ आता है, इसमें मछली है, इसमें कछुए हैं, इसमें घड़ियाल है, इसमें मांस पड़ा है, इसमें लाशें तैर कर आ रही हैं, सब कुछ तो नदी में आ रहा है, गंदगी नदी में आ रही है। अब सब कुछ अगर नदियों में आ रहा है तो इस सब को शहर के, नगर के सभी लोग इसी पानी को पीते हैं, सभी इसी में नहाते हैं, एक ही पृथ्वी पर रहते हैं। तो बड़ा कौन और छोटा कौन, ऊंचा कौन और नीचा कौन, ये बात केवल कबीर साहिब के ही दिमाग में आई। ये बातें संतों के ही दिमाग में आती हैं, और जो इस बात पर स्वयं से तर्क करता है वही इस ज्ञान को जान पाता है। अब कबीर साहिब का समय तो नहीं है, लेकिन आइंस्टीन, न्यूटन का तो समय था ना अभी। उन्होंने क्या देखा न्यूटन ने? जो वैज्ञानिक न्यूटन हुए
इसाक न्यूटन, उन्होंने क्या किया, देखा कि ऊपर से एक क्या गिरा, सेब पेड़ से उनके सर पे आके गिरा। उनके दिमाग में ये आया कि ये पेड़ से नीचे क्यों गिरा सेब, ऊपर क्यों नहीं गया। ये सारी चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं, कितना ही ऊपर फेंक लो ये ऊपर नहीं जाती है। हम फेंकते ऊपर है लेकिन वो घूम के आती नीचे ही है। सारी दुनिया इस चीज को देख रही है, लेकिन इस चीज को अनुभव कोई एक ही करता है। और जो इस चीज को अनुभव करता है, जो लीक से हटकर चलता है, भेड़ चाल से अलग चलता है, केवल वही आत्मज्ञान का मार्ग पकड़ पाता है, नहीं तो कोई नहीं। चाहे फिर वो आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हो, चाहे न्यूटन जैसे वैज्ञानिक हो। तो ये सारी चीजें जानने के लिए स्वयं का अनुभव करना पड़ता है। अंदर चलो, स्वयं से प्रश्न पूछो, स्वयं का जो विवेक है उस विवेक को काम दो कि भाई देखो, मैंने आज ये चीज देखी है, ये सही है कि गलत है, ये होता क्यों है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह को हर एक चीज के आगे लगाओ, उसका हल ढूंढो, उसका उत्तर ढूंढो। सृष्टि बनी तो कैसे बनी, विज्ञान भी यही कहता है और कबीर साहब भी यही कहते हैं कि भाई अग्नि से जो है जल बना। अरे भाई अग्नि से जल कैसे बन गया, और बोले उसी से हवा भी बनी है। बोले उसी से अग्नि, उसी से जल, उसी से हवा, सब कुछ ये आकाश से बना है, कैसे बन गया। विज्ञान भी यही कहता है। विज्ञान तो अब कहता है, कबीर साहब ने तो आज से 600 साल पहले कह दी है ये बात। तो बताइए, ये सारी बातें जो 600 साल पहले बता दी साहिब ने, अब आज विज्ञान इस चीज को फिर प्रमाणित कर रहा है कि हाँ भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, पानी। और हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, तो उसी से बनी आग, और उसी से गैस बनी। वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस हवा में भी है। तो सारी चीजें बन गई ना, हवा भी बन गई, पानी भी बन गया और आग भी बन गई, सब कुछ उन्हीं से बन गया। तो यही कबीर साहब ने कहा था कि किस प्रकार से एक एक तत्व बना है। अग्नि तत्व कैसे, जल तत्व कैसे, वायु तत्व कैसे, ये सारी चीजें कबीर साहब ने बताई, जो अब वैज्ञानिक इन चीजों का शोध करके बता रहे हैं। लेकिन ये तभी हो पाया जब किसी ने इस पर विचार किया। तो आप स्वयं के बारे में जब विचार करेंगे, तब स्वयं के बारे में जान पाएंगे। जब आप लोगों को ये करते हुए देखते हैं, आप लोग में से बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्या अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो तीर्थ व्रत उपवास वगैरह सब करते हैं। अभी जैसे देवउठनी ग्यास, अब देवउठनी ग्यास जो मनाई जा रही है, ये देवउठनी ग्यास में क्या करते हैं, बोले जी देवताओं को जगाते हैं। अच्छा, तो क्या इससे पहले देवता सोए हुए थे? बोले जी देवता सो जाते हैं, इस दिन जो है भगवान जागते हैं। अब जरा सोचो कि अगर देवता सो गए थे तो ये सूर्य देव रोजाना उठ के क्या कर रहे थे भाई? ये तो नहीं सोए। क्या चंद्रदेव ने अपनी चांदनी देनी बंद कर दी, या सूर्य ने अपनी रोशनी देनी बंद कर दी? क्या देना बंद कर दिया? कहां से इन्होंने ये चीजें निकाल ली कि देवता सो गए? है ना बड़े अचंभे की बात। तो ये सब चीजें मन गढ़ंत हैं। जिस चीज का कोई आधार ही नहीं है, वो सभी मन गढ़ंत हैं। अगर देवता सो गए तो बताइए अग्निदेव आपके चूल्हे में कैसे जल रहे हैं? अगर देवता सो गए तो जल आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, वो कैसे बह रहा है? ये सारी चीजें प्रश्न करने लायक हैं। अगर देवउठनी ग्यास में ही अगर देवता जागते हैं, उससे पहले अगर वो सो रहे थे, उसके बाद ही विवाह करते हैं, सारे शुभ काम देवउठनी ग्यास के बाद ही करते हैं, तो इस एकादशी से पहले कौन कौन से देवता थे जो सो गए थे? क्या विष्णु जी ने पालन करना बंद कर दिया, या ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा करना बंद कर दिया? बच्चे पैदा होने बंद हो गए थे क्या? नहीं ना, पालन सभी का हो रहा है ना, मरने वाले मर भी रहे हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो सोया हुआ कौन है? किस देवता की बात कर रहे हैं ये जो सो गया है? क्या वृक्षों ने सांस देना, प्राणवायु पैदा करना बंद कर दिया? ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं क्या वृक्ष? सभी दे रहे हैं।
ये केवल और केवल मन का भ्रम मात्र है। ये सब पंडितों का फैलाया हुआ भ्रम है शास्त्रों में। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वेद कितेब छाड़ दे हो पांडे, ई सब मन के भरमा, कहें कबीर सुनो हो पांडे, ई सब तुम रो कर्मा। कि भाई ये सब तुम्हारे मन के भ्रम हैं। कोई देवठनी एकादशी नहीं, देवता हमेशा जगे रहते हैं, देवता कोई नहीं सोता। ये सब तुम्हारे स्वयं के बनाए हुए पाखंड रूप कर्म का करिश्मा है। इसीलिए इन सब बातों को छोड़ दो। आगे कबीर साहब कहते हैं कि पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित अनूपा, वाको नाम कहा कही लीजे, न वाके वर्ण रूपा। जिन देवताओं की बात करते हैं, जिस भगवान की बात करते हैं, ओहो प्रभु विश्राम कर रहे हैं, प्रभु तो सो गए, अब कब जगेंगे? बोले जी देवठनी एकादशी के बाद जगेंगे। तो साहेब पूछते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जरा अपने हृदय में मुझे विचार करके बताओ कि वो स्त्री है या पुरुष है जिस देवता की तुम बात कर रहे हो। क्या तुमने कभी देखा है कि वो पुरुष है या स्त्री? और क्या तुम्हें ये जितने देवता हैं इन सबको तुम अलग अलग मानते हो क्या? बताइए, क्या ये अलग अलग हैं? शरीर तो एक ही है और चेतन एक में सब समान ही है, सबके अंदर एक समान वही चेतना है। अर्थात जो सहज ज्ञान स्वरूप चेतन है वो सबके अंदर विराजमान है और उसका स्वभाव ज्ञानमय है और जड़ से विलक्षण है वो। अब तुम ही बताओ कि उसे हिंदू कहें या मुसलमान कहें, वो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि देखो शरीर तो सबका वही है, एक ही जैसा, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है कि नहीं? सब कुछ एक ही जैसा है। दो हाथ हैं, दो पैर हैं, चाहे वो नीची जाति का हो चाहे ऊंची जाति का हो। तो ये शरीर तो सबका एक जैसा है। आया भी ये शरीर एक ही द्वार से पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी का कहीं और से कोई दूसरे रास्ते से पैदा हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। साहिब तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। तो साहिब यही चीज पूछ रहे हैं कि भाई तुम बताओ कि फिर उसे हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष किस नाम से पुकारा जाए उस मालिक को जो तुम्हारे अंदर है? क्योंकि शरीर तो एक ही है, तो बचा कौन? जो तुम्हारे अंदर बैठा है, और वो है तुम्हारी चेतना। अब बता दो कि वो जिसे तुम कहते हो कि ये देवता है जो सो गए हैं, या फिर ये भगवान है जो विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, देवठनी एकादशी के बाद ही ये जगेंगे, तो देवता उठ गए हैं। अब तो पूछ लो, अब तुम्हारी जो देवठनी एकादशी है वो एकादशी भी बीत गई। अब तो पूछो अपने भगवान से जिसे तुम कहते हो कि ये भगवान है। जरा पूछो उनसे कि वो पुरुष हैं कि नारी हैं। जरा पूछो उनसे कि वो हिंदू है या मुसलमान है। जरा पूछो वो ब्राह्मण है कि शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है। उनको क्या कहूं मैं? क्या उनका कोई वर्ण है? क्योंकि मैंने तो उनका कोई वर्ण नहीं देखा, ना ही उनका कोई रंग है, विशेष रंग, ना कोई भौतिक रूप है। तो बताओ कौन है वो? और यदि नहीं बता सकते फिर क्यों समाज को भरमाया जा रहा है? साहिब इस समाज से भी पूछते हैं कि इन लोगों की बातों में जो तुम भ्रम रहे हो, क्या तुमने स्वयं भी कभी प्रश्न किया है इनसे, या अपने आप से कभी प्रश्न किया कि हम जिस चीज को मानते हैं, जो मान्यताएं हमारी हैं, वो मान्यताएं क्या हैं? क्या ये सत्य है कि झूठ है? क्या रहस्य है इसके पीछे? मैं जब फौज में था उस समय की एक घटना आपको बताता हूं। उस समय क्या था कि ड्यूटी लगती थी, तो बहुत पुराना एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे ड्यूटी लगती थी। और ड्यूटी किस लिए लगती थी? वहां पे एक दिन जाके पूछा कि भाई यहाँ ड्यूटी क्यों लगती है, क्या करते हो? बोले जी पता नहीं, बस यहाँ ड्यूटी लग रही है कई सालों से। अब किस लिए वो पता नहीं। तो धीरे धीरे उस जड़ को ढूंढा गया कि ये ड्यूटी यहाँ लगनी शुरू क्यों हुई। पुराने सारे पन्ने, जितने दस्तावेज से वे निकाले गए कि ड्यूटी लगनी कब शुरू हुई, तो पता चला कि जब उस एक पौधा जब वहां पे लगाया गया,
तो वहां पे जो आती जाती जो गौएं थी वो गायें उस पौधे को खा लेती। और वो पौधा लगाया था सीओ साहब ने। अब सीओ साहब चाहते थे कि इस पौधे को कोई गाय ना खाए, तो उन्होंने एक संतरी की ड्यूटी लगा दी कि भाई तुझे यहां ड्यूटी देनी है, एक बंदा यहां ड्यूटी पे रहेगा, कोई गाय इसे खाए नहीं। अब वो एक नई पोस्ट बन गई कि भाई यहां पे एक आदमी की रोजाना ड्यूटी लगनी है। और वही ड्यूटी इतने साल हो गए, वो पौधा बड़ा होके पेड़ हो गया, लेकिन वो ड्यूटी आज भी चलती आ रही है। अब लोगों को ये नहीं पता कि वो ड्यूटी लगती क्यों थी। तो यही हाल समाज के लोगों का है कि वो जिन मान्यताओं को मानते आ रहे हैं उन्हें यही नहीं पता ये मान्यताएं क्यों बनाई गई। मैंने एक कहानी में आपको बताया भी था कि किस प्रकार से भोजन के समय एक तिनका रखा जाता था, एक तीली रखी जाती थी कि दांत में अगर कुछ फंस जाए तो तीली से निकाल ले। भोजन में पहले वो रखा जाता था, एक तीली, जिसे आजकल बोलते हैं ना टूथपिक, वो। लेकिन धीरे धीरे उसका समय के साथ साथ वो तीली की जगह डंडी, डंडी की जगह वो डंडा हो गया, डंडे की जगह फिर वो लठ रखना शुरू कर दिया। अब वो क्यों रखा जाता वो किसी को नहीं पता। तो इसीलिए साहिब कहते हैं सारी मान्यताएं मूर्खतापूर्ण है। जब तक इनके बारे में भेद नहीं समझते हो तब तक आप ज्ञानी नहीं हो, मूर्ख ही कहलाओगे। मैं मूर्ख शब्द जानबूझकर यहां पर प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इसे मूर्खता ही कहा जाता है। जब हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं और हम उसके बारे में प्रश्न भी नहीं करते, जो हमसे ये काम करवा रहे हैं हम उनसे भी प्रश्न नहीं करते और स्वयं से भी तर्क नहीं करते, तो क्या ये मूर्खता नहीं है? तो ठीक इसी प्रकार जो अभी देव उठनी एकादशी मनाई गई और उसके बाद कबीर साहिब यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई अब तो बता दो, तब तो तुम्हारे देवता सो रहे थे। तुमसे अगर मैं प्रश्न पूछता तो बोलते भाई हम देवता सो रहे हैं, उनसे पूछ के बताएंगे। अब तो उठ गए तो अभी पूछ के बता दो। साहिब कहते हैं तय मैं क्या करसी नर बोरे, क्या तय मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाए शिव शक्ति एक है, कहूं दो काहि नहीं हो रहा। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई अरे पगले, तू मैं और तू ये सब क्या कर रहा है? यहां पे तेरा और मेरा कुछ भी नहीं है। राम, खुदा, शिव, शक्ति ये सब एक ही चेतन स्वरूप के ही नाम है और कुछ नहीं। कभी उसको लोग हनुमान कह देते हैं, कभी राम कह देते हैं, कभी कृष्ण कह देते हैं, लेकिन पता है भेद क्या है? भेद ये है कि लोग शरीर को देखते हैं, शरीरी को नहीं। वो जो तुम्हारा चेतन स्वरूप है वही राम है, वो चेतन स्वरूप ही खुदा है, वही ओम है, वही सोहम है, वही शिव है, वही शक्ति है, सब कुछ वही है। और फिर निज स्वरूप स्थिति को छोड़कर तुम बताओ अलग से किसकी वंदना कर रहे हो और किसकी प्रार्थना कर रहे हो? बताओ। अच्छा चलो ये छोड़ दो, ये बता दो जिस भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, जिस देवता की कर रहे हो, क्या उसे कभी देखा भी है? कभी उसे महसूस भी किया है? क्योंकि कोई भी चीज हो, हवा भी दिखती नहीं है लेकिन महसूस तो होती है ना। लेकिन कभी उस भगवान को महसूस किया है? तुम अपनी चेतना को महसूस तो करते हो लेकिन देख नहीं पाते, क्योंकि वो चेतना तुम्हारे अंदर है। तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो जो बड़ा हो, जो असीम हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना जानती है कि वो असीमित है, वो सीमित नहीं है। तुम आसमान छूना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी चेतना जानती है कि तुम छोटे नहीं हो, तुम विशाल हो, बहुत बड़े हो। और उसी का नाम है कबीर। कबीर का अर्थात महान, सबसे बड़ा, ये कबीर का अर्थ है। तो साहिब यही तो पूछ रहे हैं कि अपनी निज स्वरूप स्थिति को छोड़ के अपना जो आत्मा है, उस आत्मा, उस चेतन स्वरूप को छोड़कर बताओ किसकी वंदना कर रहे हो? कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि कभी आप निज स्वरूप बोलते हैं, कभी आप आत्मा बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जरा अपनी बातों को विचारें। क्या विचारूं इस पे? बताइए। इस पर क्या विचार करना है? केवल शब्द ही तो हैं, भाव तो वही है।
लेकिन लोग भाव को जब तक नहीं पकड़ेंगे, शब्दों में फंसे रहेंगे, तब तक वो केवल फंसे ही रह जाएंगे। जब इन शब्दों के भाव को पकड़ेंगे तो पता लगेगा कि भाव तो सबका एक ही है। राम कहो तो भी वही, खुदा कहो तो भी वही, शिव कहो तो भी वही। तो साहिब जो बात कहते हैं उस बात का भाव पकड़ो। साहिब पूछते हैं, वेद पुराण कितेब कुराना, नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैनी ओ योगी, ये कल काहू न जाना। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम मन माना, कहें कबीर हम ही पे बोरे, ई सब खलक सयाना। कि मेरे भाई, जो वेद पुराण किताब, जो कुरान आदि में, बाइबल में, इसमें जो तुम नाना प्रकार के वर्णन देखते हो ना, उनसे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी। उनमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सबका अपना अपना अनुभव है। उसकी बातें बोल बोलकर तुम वास्तविकता नहीं बदल सकते। तुम कहोगे फलाने पुराण में ये लिखा है, उससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। वास्तविकता तो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, जैनी, योगी, ये सब बाहरी आडंबर वाले आंतरिक एकत्व की मधुरता को नहीं जानते। आंतरिक एकत्व मतलब कि जो आपके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो एक ही है, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का, चाहे जैनी का हो या योगी हो कोई, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, पंथ का, समुदाय का, चाहे वो एक पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो आत्मा है और आपके अंदर जो आत्मा है, जो निज स्वरूप है, वो एक ही है। लेकिन इसे लोग जानते नहीं। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, ये 6 दर्शन और संसार के जो नाना मत वाले हैं, जिनके अलग अलग मत हैं, उन्होंने जो कुछ सत्य मान लिया, सब के सब उसी का मनमाना गीत गा रहे हैं। इन्होंने जो बताया, ब्राह्मणों ने जो बताया, लोग उसी में लग गए। किसी सन्यासी ने कुछ बता दिया, किसी दरवेश ने कुछ बता दिया, उसके पीछे चल दिए। किसी योगी ने कुछ बताया, उसके पीछे, किसी जंगम सेवड़े ने कुछ बताया, उसके पीछे चल दिए। लेकिन स्वयं का अनुभव किसी ने नहीं किया। और यही तो कारण है कि इस संसार के अंदर लोग जो हैं वो पार नहीं होते, इसी भवसागर में डूबते जा रहे हैं। क्योंकि कितना ही कुछ भी कर ले, गुरु बेचारा क्या करेगा बताओ। लोग सोचते हैं गुरु पार करा देंगे, बिल्कुल नहीं। कबीर साहिब ने जो बोला है ना कि गुरु पार करा देंगे, गुरु के बिना गति नहीं है, इस सब के पीछे भेद है। लोगों ने बिल्कुल अकर्मण्य हो गए, लोग बिल्कुल आलसी हो गए कि जी हमने गुरु बना दिया, अब गुरु की कृपा है, गुरु ही कर देंगे। गुरु क्या कर देंगे भाई? कबीर साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट किया। ऐसे बहुत से आलसी, ऐसे बहुत से लोग थे जो ये सोचते थे कि ओहो हमने नामदान ले लिया, अब गुरु ही सब कुछ कर देंगे। कबीर साहिब कहते हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा। अगर गुरु ही सब कर देंगे तो फिर कर्म का फल, जो कर्म का विधान है इस संसार का, वो तो समाप्त हो जाएगा। जो गीता में कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो कर्म का विधान कहां जाएगा? रामायण में भी यही चीज बताई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसई फल चाखा। कर्म प्रधान है ये संसार, ये विश्व कर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान, ज्ञान प्रधान नहीं है। क्योंकि भक्ति करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये भी कर्म के ही अंतर्गत आता है। आप सोते हो वो भी कर्म के अंतर्गत, आप आलस में पड़े हुए हो वो भी आपका कर्म ही है, आप पलक झपका रहे हो वो भी कर्म ही है। विज्ञान स्वयं इस चीज को प्रमाणित करता है। विज्ञान में क्या कहती है? जो इसाक न्यूटन है, इसाक न्यूटन जो वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप कुछ भी कर लो, उसकी प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। आप दीवार पे मारो तो वापस आपको भी चोट लगेगी। आप दूसरे को थप्पड़ भी मारोगे तो भी आपके हाथ में दर्द होगा, उसको दर्द होगा तो आपको भी होगा। हर एक कर्म का कर्म फल होता है, ये पहले ही संतों ने बताया हुआ है।
तो इसीलिए साहिब यही चीज कहते हैं कि भाई तुम ये जो लोग 6 दर्शन वाले जो ये है ना, जोगी, जंगम, सेवड़े, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण आदि, इनकी बातों में ना फंसो। इस संसार में जितने जीव हैं और जो मनुष्य है खासकर, उसे विवेक दिया है, और विवेक हरेक को अलग अलग दिया है। इसीलिए दिया है ताकि वो उसका इस्तेमाल करे और उसके माध्यम से वो मुक्ति के रास्ते पर चले, अपना कर्म करे अपने विवेक के द्वारा। यदि विवेक के द्वारा कर्म नहीं किया तो कर्म फल भी आपको फिर वैसा ही मिलेगा जैसा बाकियों को मिलता है। आप संसार की बातें सुनकर उन्हीं के गीत गा रहे हैं तो फल भी फिर जैसा उनको मिलेगा वैसा ही आपको मिलेगा। वो डूबेंगे तो आप भी डूबोगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कबीर को जानना है तो कबीर बनना पड़ेगा। सिर्फ शेर की खाल अगर कोई गधा ओढ़ ले तो वो शेर नहीं बन जाता। इसी प्रकार केवल बाहरी चीजें अगर देख लेते हो कि बाहरी लोग क्या देख रहे हैं, बाहरी लोगों की तरह मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही क्या बोलते हैं सक्सेसफुल हो गया, तो लोग क्या करते हैं उसी के जैसा हुलिया पहनेंगे, कोट टाई बेल्ट लगा के वैसे ही कपड़े पहन लोगे, लेकिन उससे आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर सफल होना है तो उसके जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अगर कबीर बनना है तो कबीर जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। साहिब जैसी जो आचरण साहिब का था, जो रहनी थी उनकी, जो सहनी थी, जो करनी थी, वो भी अपनाना पड़ेगा। अगर रहनी करनी नहीं अपनाई, सिर्फ थोथा बोलते रहे तो कथनी से बात नहीं बनती, करनी जरूरी है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये जो सांप्रदायिक विचारधारा वाले जो लोग हैं, इनके बीच में बोले मैं स्वयं ही पागल बन जाता हूं, और ये सब समझदार हैं। क्यों पागल बन जाते हैं? क्योंकि साहिब कहते हैं कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तुम ज्ञानी हो, तुम समझदार हो। तो इससे क्या होता है? इससे समय की बचत होती है। एक बार एक गधा जो है, उस गधे ने एक बाघ के साथ शर्त लगाई। बाघ बोला कि घास हरी होती है, गधा बोला नहीं घास नीली होती है। बोले अरे तेरे को पता नहीं घास हरी होती है, लेकिन गधा मानने को तैयार नहीं। अब धीरे धीरे बहस ज्यादा हुई। वो पहुंचा शेर के पास मामला, शेर जंगल का राजा। सभा बुलाई गई। बोले हाँ भाई क्या हुआ? बोले जी ये गधा कहता है कि घास नीली होती है और मैं कह रहा हूं घास हरी होती है। गधा बोला, बोले शेर जी आप तो राजा हैं जंगल के, आप ही निर्णय कीजिए, बताइए घास नीली होती है या नहीं। शेर ने कहा कि हाँ घास नीली होती है। गधा बड़ा प्रसन्न हुआ कि धन्यवाद महाराज, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये जो है, ये जो बाघ है, इसे दंड दीजिए। ये कहता है कि घास जो है हरी होती है, इसे इतना भी नहीं मालूम है। बोले ठीक है मैं इसे दंड दूंगा, और दंड ये है कि आज से 1 महीने तक ये बाघ किसी से कुछ नहीं बोलेगा, ये मौन रहेगा। गधा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब उसने बाघ ने पूछा गधे के जाने के बाद कि महाराज आपको पता है घास हरी होती है, फिर आपने ऐसा क्यों कहा? बोले तुम मूर्ख हो। जब तुम्हें यह पता है कि गधे के पास उतना दिमाग नहीं है जितना तुम्हारे पास है, तुम उसके साथ बहस कर रहे हो। एक मूर्ख के साथ बहस करने वाला महामूर्ख होता है। तुमने अपना समय बर्बाद किया, तुमने उसका समय बर्बाद किया, तुमने मेरा समय बर्बाद किया। इस समय की बड़ी कीमत है और तुम मौन रहकर अब इस समय की कीमत को समझो। तो यही चीज कबीर साहब कहते हैं कि भाई जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसके सामने चुप हो जाओ। जो मूर्ख होता है उसके सामने चुप हो जाओ, क्योंकि जब चुप हो जाओगे तो ना झगड़ा होगा ना कलह होगी। तुम अपना राम नाम जपो, वो अपने आप ही चला जाएगा। उसे कहो कि भाई तुम सही हो, मैं गलत, तुम जीते मैं हारा। लेकिन जहां तुम अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए, स्वयं को समझदार साबित करने के लिए उसके साथ बहस करोगे, वहां तुम अपने समय को नष्ट करोगे, अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करोगे, कलह पैदा होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, गाली से सब उपजे कलह कष्ट और मीच,
हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि जो व्यक्ति इस कलह में, इस विवाद में फंस जाता है वो नीच है। कभी किसी के साथ बहस मत करो, किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं। सामने वाले को कहो कि भाई तुम समझदार हो, इसीलिए मैं पागल बन जाता हूं और इस संसार को मैं समझदार कह देता हूं। तो साध संगत जियो, साहिब का जो संदेश है उस संदेश को समझो। देवउठनी ग्यास आती रहेगी जाती रहेगी, ऐसी कितनी एकादशियां चली गई, ना कभी देवता सोते हैं, ना कभी ये चक्र रुकता है। क्योंकि समय किसी के सोने जागने का इंतजार नहीं करता, समय चलता रहता है, जीवन चलता रहता है और देवता भी सभी जगह रहते हैं, कोई नहीं सोता, सब जगते हैं। ये केवल लोगों का भ्रामक प्रचार है। ये सब जो 6 दर्शन हैं इन्हीं के बनाए हुए पाखंड हैं और कुछ भी नहीं। इसीलिए अपने मन में विचार किया करो, जो भी काम करते हो अपने मन के अंदर विचार करो, अपने मन के अंदर विवेक के द्वारा उसका विवेचन करो, तर्क करो, उसका उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करो। क्योंकि हर एक वृक्ष से फल तो गिरता है, लेकिन वो फल गिरता क्यों है, इस प्रश्न को हर कोई नहीं पूछता। जिस दिन आप इस प्रश्न को पूछने लगोगे उसी दिन आप वास्तव में ज्ञानी बनने की राह पर चल दोगे। अन्यथा गुरु कभी किसी को पार नहीं करते, गुरु केवल मार्ग दिखाते हैं। साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे त्यों पर मोधिए, जो बास बजाई फूंक। कि क्या करें गुरु, बताओ। गुरु बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। यदि शिष्य के अंदर ही अगर चूक हो, कमी अगर शिष्य में हो, तो गुरु क्या करेगा। गुरु तो सिर्फ बता सकता है कि बेटा ये कर्म करो। शिष्य नहीं करे तो क्या शिष्य पार हो जाएगा। वो ये सोचे नहीं बस गुरु ही पार कर दे, हमने नाम ले लिया जी, बस आपको गुरु धारण कर लिया, आप पार कर दें। नहीं होता है ऐसा। कर्म का जो विधान है उस कर्म के विधान को हर किसी को पालन करना पड़ता है। यहाँ पर चाहे अवतार हुए, चाहे संत हुए, चाहे सतगुरु हुए, कोई भी इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। कर्म सभी को करना पड़ा और कर्म का कर्म फल भी सभी को भोगना पड़ा है। कर्म के भोग से स्वयं सतगुरु ने भी स्वयं को मुक्त नहीं किया, क्योंकि यही तो इस प्रकृति का नियम है। इस प्रकृति के नियम का कोई उल्लंघन नहीं करता। वो कर्म ऐसे करते हैं कि उनका कर्म फल भी उसी प्रकार का होता है। इसी प्रकार आप भी जो सतगुरु के कर्म हैं, जो साहिब के कर्म हैं, वैसे ही कर्म आप स्वयं करो, तभी आपका कल्याण होगा। अन्यथा लोगों की बातें सुनते रहे तो सुनते सुनते तो इतनी उम्र बीत गई, थोड़ी और बची है वो भी चली जाएगी। बहु बीती थोड़ी रही, ये हु बीती जाए, पलक एक के कारणे न कुलय दाग लग जाए। कि आपकी जो उमरिया है ये बहुत बीत चुकी है, अब थोड़ी रही है और कितनी रही है ये भी किसी को नहीं पता। इसीलिए कुछ पल अब मालिक की शरण में चलो, अब गंभीर रूप से होकर ध्यान साधना करो, नाम सुमिरन करो भाव के साथ, तभी कल्याण होगा। क्योंकि क्या पता कब इस संसार से जाने का बुलावा आ जाए और फिर ये कलंक हमारे ऊपर लगा रह जाएगा कि मानुष तन चोला मिला, लेकिन उसको इस संसार में व्यर्थ करके जीव चलता बना। ऐसा कलंक ना लगने दे। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।